हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस्ड अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग। हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करा था। मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। बेसिकली एक बार दोबारा बता दूं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ कोवेलेंट बॉन्डिंग देखते हैं, कुछ कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग चेक करते हैं कि किस तरीके से कुछ कंपाउंड्स बनते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं H2 की बात करूं, जो कि मैंने उस दिन भी बनाया था, तो वो एक बार दोबारा कर लेते हैं। अगर मैं H2 की बात करूंगा तो H2 में कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरीके से होगी। अगर ये एक H है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में, एक H है, दूसरे H के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। तो अगर मैं इसमें देखूंगा, इसका हमारे पास कंप्लीट हो गया फर्स्ट शेल। मतलब फर्स्ट शेल में हमारे पास कितने होने चाहिए, दो ही होने चाहिए। तो शेयरिंग से अभी इस पूरे हाइड्रोजन का एक दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, इस वाले पूरे हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। जिस तरीके से हमारे पास H2 बना है, इसको रिप्रेजेंट हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे, H सिंगल बॉन्ड H, जो कि मैंने तुम लोग को उस दिन भी बताया था कि दो इलेक्ट्रॉन्स मिल करके एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि अगर मैं O2 के लिए चेक करूं, और O2 के लिए डबल बॉन्ड बनेगा O2 में। ये तो सिंगल बॉन्ड बना, अभी O2 में डबल बॉन्ड किस तरीके से बनता है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कुछ इस तरीके से वो कंबाइन करता है। आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से। मान लीजिए अगर मैं इसका सिंगल बॉन्ड कंबाइन करा दूंगा तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जिसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। अभी देखना आप, ये कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है जी। अभी दूसरे वाले ऑक्सीजन के भी कंप्लीट करा लेते हैं। ये दूसरे वाले ऑक्सीजन के भी पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं। और जो इसका हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आप देख रहे हो ये एक सिंगल बॉन्ड और ये दूसरा सिंगल बॉन्ड मिलकर के डबल बॉन्ड बना दिया गया। अगर मैं आगे एक नाइट्रोजन की बात करूं, अगर मैं N2 में बात करूंगा, अभी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर N2 ने N2 के साथ शेयर करना है, अभी N2 ने N2 के साथ ही शेयर करना है, तो इसका मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो मतलब ये 3 शेयर करेगा। अभी 3 किस तरीके से शेयर करेगा, अभी N आ गया। N के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 हम लोगों ने यहाँ पे बना लिए, ये 3 बना लिए। फिर ये दूसरा N लिया, दूसरे N में ये 3 यहाँ पे बना लिए, 2 यहाँ पे बना लिए। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी आप खुद देखोगे ये पूरे कितने हो गए, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अभी इसमें भी ये कितने पूरे हो गए, 6 और 2 8 पूरे हो गए। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, जिसकी वजह से N ट्रिपल बॉन्ड N बना। N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N बना। इसी तरीके से अगर मैं किसी और कंपाउंड की शेयरिंग के बारे में बात करते हैं, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं, तो अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर मतलब H2O, अगर मैं H2O को बनाना चाहूँ, H2O किस तरीके से बनेगा। अभी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भाई 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी हैं। अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेंगे। कहने का मतलब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये कुछ 6 इस तरीके से बनाए। एक अभी हाइड्रोजन का बना लेते हैं। अभी ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन मैंने हाइड्रोजन का ले लिया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये इस तरफ का हाइड्रोजन आ गया। अभी पहले हाइड्रोजन का 2 पूरे हो गए, हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए आउटर मोस्ट शेल में। हाइड्रोजन को सिर्फ 2 ही चाहिए, क्योंकि इसका एक ही शेल रहेगा, एक ही शेल में 2 ही पूरे होंगे। और ऑक्सीजन को आउटर मोस्ट शेल में कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो आप देख सकते हो ये पूरे के पूरे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर मैं इसको देखूंगा, लिखना चाहूंगा, तो ये H सिंगल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड H, कुछ इस तरीके से बन पाएगा। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड में भी हमारे पास जो बॉन्डिंग होती है वो भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होती है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूंगा, CO2,
अभी कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में तो भाई कितने होते हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो भाई उसको 4 ही चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ही शेयर करेगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं ऑक्सीजन को बना लेता हूँ, ऑक्सीजन के सपोज हम लोगों ने ये इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ये ऑक्सीजन के 2 इधर ले लिए हम लोगों ने, तो बाकी के कितने बचे, ऑक्सीजन के बाकी बचे 4, और इस तरफ भी ऑक्सीजन के 2 ले लिए और ऑक्सीजन के बाकी बचे 4, तो ये कुछ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कंप्लीट हो गए, और यहाँ पे भी 8 ऑक्सीजन के कंप्लीट हो गए हैं। अगर मैं कार्बन की बात करूँगा, कार्बन के भी भाई बीच में 8 कंप्लीट हो गया है। अभी इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा तो क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर भी बनेगा। तो ये कुछ कोवेलेंट बॉन्डिंग है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में बेसिकली हमारे पास डबल बॉन्ड हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये नीड ऑफ कंपाउंड है कि कंपाउंड का टाइप क्या है, कंपाउंड की नीड क्या है, कि कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, उस हिसाब से हमारे पास बॉन्डिंग होती है। तो ये दिस वाज द कोवेलेंट बॉन्डिंग। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग ही करेगा। उसके बाद कुछ बेसिकली हम लोग के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो वो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड ओवर आयनिक बॉन्ड। मतलब आयनिक बॉन्ड में जो प्रॉपर्टीज मतलब कि एक कंपैरिजन के टाइप से, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की क्या होती हैं, आयनिक बॉन्ड में वो प्रॉपर्टीज नहीं होती, कि कौन सी नहीं होती हैं, वो चीज़ें पढ़ लेते हैं। अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूं, कोवेलेंट में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, कि कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। they have low melting point as well as they have low boiling point। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि ये शेयरिंग से बना है, जिसकी वजह से इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लो होता है। मतलब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वही अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करता, तो आयनिक बॉन्ड में मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है जी, आयनिक बॉन्ड में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। तो और उसमें जो बिकॉज दे आर नॉट फॉर्म्ड, उनके जो बॉन्ड्स बने होते हैं दे आर नॉट फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग। उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो गिव एंड टेक, मतलब लूज करने से या फिर गेन करने से बने होते हैं आयनिक बॉन्ड में, जिसके कारण उसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले कंबाइन करे होते हैं। तो हमारे पास उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट और बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं, सबसे पहली दूसरी वाली प्रॉपर्टी की बात बहुत ज़रूरी है। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स दे आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बोला जनरली, मतलब हर बार नहीं, लेकिन ज़्यादातर में पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है जी, मतलब बहुत पुअरली ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स को तो शेयर करा गया ना, तो इसमें चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होते। लेस चार्ज्ड पार्टिकल्स आप बोल सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं होते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं हो पाती, इलेक्ट्रिसिटी आगे को नहीं जा पाती, मतलब चार्ज पार्टिकल नहीं होने की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को आगे को कौन लेके जाएगा, ट्रैवल बीच में से कौन कराएगा, चार्ज पार्टिकल्स कराएंगे, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से दे आर कॉल्ड एज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा अगर मैं आयनिक बॉन्ड्स की बात करूं, आयनिक बॉन्ड्स आर जनरली नॉट पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल्स ही तो जोड़ के हमारे पास आयनिक बॉन्ड बना है ना, तो इस कारण दे आर
गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स, तो बच्चों हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं तो हाइड्रोकार्बन जनरली दो तरीके के होते हैं, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है, एक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होता है। अगर मैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में ही हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्लोज चेन किस तरीके से होता है। अगर मैं क्लोज्ड चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं तो क्लोज चेन किस तरीके से होता है। क्लोज चेन में कुछ इस तरीके से, जैसे कार्बन 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 और कार्बन, मतलब यहाँ पे आके वाइंड अप हो जाए, मतलब बिल्कुल यहाँ पे वाइंड अप हो जाए आके। लेकिन अगर ओपन चेन में देखूंगा तो ओपन चेन में हम लोग कार्बन 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 कुछ इस तरीके से हम लोग लंबी सी लंबी चेन लेके जा सकते हैं। चेन क्लोज नहीं करेगी, लेकिन क्लोज चेन में चेन क्लोज कर जाएगी। और क्लास 10th में हमें जनरली ओपन चेन के बारे में ही पढ़ना है। कुछ थोड़ा सा पार्ट होगा क्लोज चेन का, ज़्यादा नहीं है, डिटेल में नहीं है क्लोज चेन के लिए। तो हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिटेल में डिस्कस करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओपन चेन क्लोज चेन को एक बारी साइड पे रखते हैं। तो अगर मैं आगे बात करूं हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स में दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर मैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की बात करूं, उनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। पूरी चेन में कार्बन कंपाउंड्स की पूरी चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग ही होगी कार्बन और कार्बन के बीच में। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अभी एक बात याद रखना बच्चों, अगर डबल बॉन्ड होएगा या ट्रिपल बॉन्ड होएगा तो सिर्फ वो किसी एक कार्बन के बीच में ही होएगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरी चेन में, मतलब कि मैं ओपन चेन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं आप ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी चेन में आप 3 डबल बॉन्ड या फिर 3 ट्रिपल बॉन्ड लगा दोगे, ऐसा नहीं होएगा। सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड या फिर एक डबल बॉन्ड होने की वजह से ही वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है जी। तो अगर मैं उसकी आगे बात करते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड वाले की बात करें तो सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग एल्केन बोलते हैं। और जो अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ एक ही बात याद रखना, पूरी चेन में एक डबल बॉन्ड होएगा 2 कार्बन के बीच में, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होएगा किसी 2 कार्बन के बीच में, तो उनको अनसैचुरेटेड बोल देंगे। अगर डबल बॉन्ड वाले होंगे तो बच्चे डबल बॉन्ड वालों को हम लोग एल्कीन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन बोलेंगे, और सिंगल बॉन्ड वालों को तो एल्केन ही बोलेंगे। तो बेसिकली अगर मैं एल्केन वाले हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला की बात करूं तो वो होता है CnH2n+2। एल्कीन वाले हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूला की बात करूं तो होता है CnH2n, और एल्काइन वाले की बात करूंगा तो CnH2n-2। अरे सर ये फॉर्मूला कैसे है? फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैंने CnH2n+2 लिखा एल्केन में, तो इसका मतलब अगर मैं कार्बन को 1 डाल दूंगा, कार्बन को अगर मैं N को 1 डालूंगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे अगर मैंने C1 लिखा, मतलब कि C को 1 डाला, यहाँ पे 2+2, यहाँ पे क्या बन गया, 4 बन गया, ये CH4 बन गया। अगर मैं CH4 का स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ तो CH4 का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। CH4 का स्ट्रक्चर CH और ये यहाँ पे भी H, मतलब कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 हाइड्रोजन से वो कंबाइन कर जाता है। या फिर अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की तरफ चला जाए तो ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो भाई इसको 4 हाइड्रोजन के साथ हम लोग कंबाइन कर देते हैं। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। क्योंकि इसमें तो वैसे भी आप देख सकते हो कि सिर्फ एक ही कार्बन था, तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता था जी। तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता था, तो मतलब कि ये एल्केन आ गया। ठीक है जी। अगर मैं सपोज 2 कार्बन डाल देता हूँ तो जो फॉर्मूला बनता 2 कार्बन के साथ C2H6 का बनता, C2H6। तो अभी C2H6 में अगर मैं देखता क्या बनेगा, C2H6 मैंने 2 कार्बन, सपोज हम लोगों ने 2 कार्बन ले लिए, अभी 2 कार्बन ले लिए, अभी कार्बन 2 ले लिए, तो सर सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। तो दोनों कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया जी, 2 इलेक्ट्रॉन है। बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और इसके पास भी
3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो बिल्कुल ठीक है जी। तो हम बाकी जगह पे हम लोगों ने क्या लगा देना है, सारी जगह पे हाइड्रोजन को लगा देना है। तो ये हाइड्रोजन को लगा दिया। अभी ये हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया। अगर मैं इसका कार्बन की कंप्लीट करूँ तो कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट और कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम लोग आगे बात करते हैं कुछ इसी तरीके से आगे चलते हैं। अगर मैं एल्कीन की बात करूं, एल्कीन में अगर मैं एल्कीन में एक कार्बन डालूंगा, एक कार्बन डाल देते हैं पहले। अगर एक कार्बन डालूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सिर्फ C1H2। अगर मैं C1H2 को बनाने जाऊंगा तो अब खुद देखना, C1H2 में कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन कंबाइन करने के लिए कितने बचे हैं, 2 ही बचे हैं। तो अभी तो ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता, तो जिसका मतलब ये कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करता। एल्कीन सिर्फ एक कार्बन के साथ एग्जिस्ट नहीं करता, इनफैक्ट जो एल्काइन है वो भी एक कार्बन के साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कि CnH0, मतलब ये भी फिर भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। एल्कीन स्टार्ट होता है 2 कार्बन से। अगर मैं इसमें 2 कार्बन डाल दूंगा तो जो फॉर्मूला बनेगा वो C2H4 बनेगा। अभी आप C2H4 को देखना मैं किस तरीके से बनाऊंगा। अभी अगर C2H4 को देखते हैं, C2H4 में 2 कार्बन ले लिए जी, 2 ले लिए जी, ठीक है जी। अभी लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 4 ही हैं। अगर हाइड्रोजन 4 ही हैं तो जी कार्बन के 2, इधर वाले कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन के साथ तो कंबाइन कर लेंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं, मतलब कार्बन 2 हैं तो इसको टोटल 8 चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, 8 चाहिए ना इसको इलेक्ट्रॉन, उसमें से 4 तो हाइड्रोजन के साथ मिल गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को इनको आपस में शेयर कराना पड़ेगा, तभी हमारे पास कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। हाइड्रोजन तो सिर्फ कितने हैं, 4 ही बाकी हैं, हाइड्रोजन तो 4 ही है ना, 4 हाइड्रोजन को लगा दिया तो भाई बीच में डबल बॉन्ड लगाना जरूरी था, तभी उसका क्या ऑक्टेट कंप्लीट होना था। ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये दूसरे वाले कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बीच में आप देख रहे हो मैंने डबल बॉन्ड लगाया, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा है, जिसका मतलब इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे हमारे पास एक H, और यहाँ पे भी एक H, यहाँ पे भी एक H, और यहाँ पे भी एक H। मतलब डबल बॉन्ड सिर्फ कोई भी हम लोग किसी भी 2 कार्बन्स में, 3 की चेन हो, 4 की चेन हो, 4, 5 की चेन हो, किसी भी 2 कार्बन्स के बीच में हम लोग डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। ठीक है जी। इन सब की नेमिंग भी आगे आपको कराऊंगा, इन सब की नेमिंग भी हम लोग को डिटेल में करनी है, नेमिंग भी आपको कराऊंगा। ठीक है जी। अगर मैं आगे C1 इसकी तरफ चले जाते हैं तो अभी ये सिंगल पे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं 2 कार्बन की बात करूंगा, 2 कार्बन में जो इसका फॉर्मूला बनता है, 2 कार्बन में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप देख लो। इसका फॉर्मूला बनेगा C2H, मतलब कि 4 - 2 H2, मतलब इसमें फुट करा ना मैंने, 2 पुट करा, फिर 2 2 4 हुआ, 2 4 - 2 क्या हुआ, C2H2 बना। अभी C2H2 है जी, पहले 2 कार्बन बना लेते हैं। 2 कार्बन बना लिए सर, 2 बना लिए, एक कार्बन आ गया, ये 2 का दूसरा कार्बन आ गया। अभी एक एक तो हाइड्रोजन, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन ने ले लिया भाई, इसका एक हाइड्रोजन ने ले लिया और इसका भी एक हाइड्रोजन ले लेगा, मतलब ये हम लोगों ने हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बना लिया और ये हाइड्रोजन बना लिया। अब बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अभी कार्बन को तो मिला तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, और इसको मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब इसको 3 के 3 ही जो अपने, सॉरी इनको 3 के 3 ही हैं, इसको दूसरे कार्बन के साथ शेयर करने पड़ेंगे, जिसका मतलब ये कुछ इस तरीके से ऑक्टेट कार्बन का कंप्लीट, और ये दूसरे कार्बन का भी ऑक्टेट इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से। अगर मेरे को लिखना भी हो, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये एक H आ गया और ये एक H आ गया। अच्छा बच्चों याद रखना, जो मैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ दिखा रहा हूँ, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। जो ऐसा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का नाम देंगे, ये होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी हाइड्रोकार्बन को तो आगे बहुत डिटेल में भी हम लोग को करना है, और भी आगे चेन बनाएंगे 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, और उसको क्या नेम करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप सिर्फ यही चीज़ याद रखना कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा।